45 डेज 45 करोड़ से भी ज्यादा विजिटर्स और 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई होने जा रही है विश्व के सबसे बड़े पीसफुल रिलीजियस फेस्टिवल यानी महाकुंभ से। कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता है, ये अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। और आखिर कुंभ है क्या, ये शब्द आया कहाँ से और ये सिर्फ 12 साल में एक ही बार क्यों होता है? क्या है इससे जुड़ी कहानियाँ और कैसे ये अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है? चलिए आज इस ऐतिहासिक और पौराणिक महापर्व को समझते हैं, साथ ही जानते हैं कुंभ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। महाकुंभ इस साल 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाला है। कुंभ मेले का नाम दुनिया की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग में शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं जो देश के अंदर और देश के बाहर से होते हैं। कुंभ 3 तरह के होते हैं। अर्ध कुंभ जो 6 साल में एक बार लगता है, पूर्ण कुंभ जो 12 साल में एक बार लगता है और फिर आता है महाकुंभ जो 144 साल बाद लगता है, जो इस साल प्रयागराज में होने वाला है। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ बनाया गया था जिसमें लगभग 20 करोड़ लोग आए थे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन भी लगभग 20 करोड़ के आसपास है। अब इस फिगर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुंभ मेला कितनी बड़ी गैदरिंग है। कुंभ का मतलब होता है कलश, स्पेशली अमृत का कलश। इसका उल्लेख वेदों, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में मिलता है। कहानी शुरू होती है जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग गए और उन्होंने फूलों की माला इंद्र को भेंट दी, लेकिन इंद्र ने अहंकार में वो माला अपनी सवारी इरावत के सूंड पर रख दी। इरावत ने माला को जमीन पर फेंक दिया और पैरों से कुचल दिया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि इंद्र की संपत्ति, शौर्य और शक्तियां छीन जाएंगी। इस श्राप का असर हुआ और असुरों ने स्वर्ग पर हमला किया और कब्जा कर लिया। देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि असुरों से ही हेल्प लो और इस क्षीर सागर का मंथन करो, जिससे अमृत की प्राप्ति होगी और देवताओं की शक्तियां वापस आ जाएंगी और वो अमर हो जाएंगे। मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत से भरा हुआ कलश कुंभ लेकर प्रकट हुए। असुरों ने अमृत के कुंभ को छीनने की कोशिश की। इसी दौरान इंद्रपुत्र जयंत कुंभ लेकर वहां से भाग गए। देवताओं और असुरों के बीच में यह युद्ध हुआ। इन दिनों के दौरान जयंत ने कुंभ को 4 स्थानों पर रखा। हरिद्वार गंगा नदी के पास, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी संगम के पास होता है वहां पर, नासिक में गोदावरी नदी के पास और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के पास। हर बार कुंभ से अमृत की कुछ बूंदें छलकती, जिससे इन नदियों का पानी पवित्र हो गया। देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर है, इसीलिए 12 दिवसीय युद्ध का मतलब पृथ्वी पर 12 साल है। यही कारण है कि कुंभ हर साल 12 वर्ष में इन स्थानों पर होता है। इससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर हम डाटा के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ का बजट बनाया है मात्र 45 दिनों के लिए, यानी 120 करोड़ पर डे गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके अलावा 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने अलग से दिए हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ खर्च नहीं होगा, 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है। कुंभ चालू होने से पहले मोदी जी ने अभी रिसेंटली 55 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं। महाकुंभ में 2019 में 20 करोड़ से ज्यादा यात्री आए थे। अब की बार 40 करोड़ से ज्यादा आने वाले हैं। कुंभ का जो पूरा एरिया था, जिसको महाकुंभ नगर बोला जा रहा है, वो पिछली साल 3200 हेक्टेयर का था। अब की बार वो 4000 हेक्टेयर का है। अब की बार टोटल 1,60,000 टेंट लगाए जा रहे हैं और जो पक्के घाट पिछले साल 4 थे, अब की बार वो पक्के घाट 9 बनाए जा रहे हैं। पिछले साल पेंडुलम ब्रिज 22 थे, इस बार 30 है। पिछले साल 300 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई गई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्पररी रोड बनाई गई है। पिछली बार
40,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। की बार 6,700 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। बिजली की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सब स्टेशन और 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं। इसके साथ ही यूपी जल निगम ने 1,250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, जिसमें वाटर बूथ और 200 वाटर एटीएम्स हैं। टोटल 5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मी वहाँ 24 घंटे तैनात रहेंगे। पिछली बार जो वॉल पेंटिंग्स हुई थी वो 17 लाख स्क्वायर फुट में बनी थी, अब की बार वो 18 लाख स्क्वायर फुट में बनाई जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए 7,000 रोडवेज बसेस लगाई जा रही है और 550 शटल बस लगाई गई है और सर्विस के लिए 7 बस स्टेशन लगाए गए हैं जहां से बसेस का आना जाना होगा। रेलवे मिनिस्टर अवनीश वैष्णवी जी ने कहा कि टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। 3,000 तो स्पेशल ट्रेनें हैं, सिर्फ कुंभ के लिए चलाई जाएंगी और सिर्फ 1.5 लाख से 2 करोड़ यात्री ट्रेन के थ्रू ही आएंगे। 8,000 नाविक जो वहाँ है उन्हें एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो यात्रियों से ढंग से बात करें। देखो, टोटल 56 करोड़ तो यूपी गवर्नमेंट ने लिए हैं और 21 करोड़ सरकार ने एलोकेट किए हैं कुंभ के लिए। 2003 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 12,000 करोड़ और अब की जो अप्रॉक्स इनकम जनरेट होने वाली है वो 25,000 करोड़ तक मानी जा रही है। तो ये होगा जीएसटी के थ्रू। 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे, होटल में रुकेंगे तो वहाँ पे भी जीएसटी होगी, खाना खाएंगे वहाँ जीएसटी होगी और वो जहाँ भी सामान लेने जाएंगे या चीजें खरीदेंगे वहाँ पे भी जीएसटी होगी। सेकेंड, जो लैंड यूपी गवर्नमेंट की है वो रेंट पे जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे रेंट देगी, अपने स्टॉल्स और अपनी होर्डिंग्स के लिए रेंट दिए जाएंगे और जो वहाँ पे टेंट है उनके लिए भी रेंट दिए जाएंगे। फिर जो ट्रांसपोर्ट की बसेस लगेंगी उनकी इनकम होगी, जो पार्किंग फीस आएगी वो इनकम, जितने वहाँ पे वेंडर दुकान लगाएंगे वो वेंडर परमिट खरीदेंगे, खाने पीने की चीजें लेंगे, वहाँ पे फूड लाइसेंस। इसके साथ ही यूपी के जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे भी फुटफॉल बढ़ेगा और इन्हीं सब से ये ओवरऑल इनकम जनरेट होगी। 2019 के कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज कराने के लिए सरकार ने 4,200 करोड़ खर्च किए थे, जिसमें जो ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 1,20,00,000 करोड़ का था। के साथ ही एक अकेले कुंभ में 6 लाख लोगों को जॉब्स मिली थी। ये तो हो गई रेवेन्यू की बात। आपने वो विजुअल्स देखे होंगे जहां लाखों लोग एक साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं, पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिर्फ स्नान नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल क्लींजिंग है। पुरानी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से न सिर्फ आपके पाप धुल जाते हैं बल्कि आपका अगला जन्म भी सुधर जाता है। और सिर्फ स्नान नहीं, यहाँ काफी इंटरेस्टिंग रिचुअल्स भी होंगे, जैसे कल्पवासी लोग मेले के टाइम पूरा 1 महीना गंगा के किनारे रहते हैं, एक सिंपल लाइफ जीते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अखाड़े के साधु अपनी शक्तियाँ और भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये रिचुअल एक अलग ही एनर्जी लेकर आता है। गुरु और पंडित प्रवचन देते हैं जिसमें स्पिरिचुअल विजडम और लाइफ के सॉल्यूशन मिलते हैं। ये सब रिचुअल्स इस मेले को एक डिवाइन एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। करोड़ों लोग एक ही जगह पर सिर्फ भक्ति और श्रद्धा के साथ आते हैं। इवेंट हमें यूनिटी, पीस और ह्यूमैनिटी का असली मतलब सिखाता है और मॉडर्न टाइम में ये मेंटल पीस और कम्युनिटी बिल्डिंग का एक बड़ा एग्जाम्पल है। डिजिटल एज की डिस्ट्रैक्शन के बीच ये एक रिमाइंडर है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन कितना जरूरी है। क्या इस बार आप महाकुंभ जा रहे हैं? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और इस वीडियो को ज्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि महाकुंभ के इम्पोर्टेंस ज्यादा लोग जान सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, लोगों को परेशान न करें। राधे राधे।